हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनुप सोनकर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर अपन जो है दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ चुके थे। उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के अंदर दर्पण सूत्र अपन ने ज्ञात कर लिया था। उसके बाद आता है अपने पास आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो अपने पास प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई जो है उसे आवर्धन क्षमता कहा जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं बीम की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है, दर्पण की आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको अपन लिखेंगे एच डैश, तथा बीम की ऊंचाई एच के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहा जाता है। तो आवर्धन क्षमता जो है अपने पास यहाँ पर अपन ने परिभाषा लिख दी है। आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो आवर्धन क्षमता बराबर सूत्र हो जाएगा यहाँ से, आवर्धन क्षमता यहाँ पर लिखता हूँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। इसको जो है अपन m से परिभाषित करते हैं। यहाँ पर जो है अपन इसको लिखेंगे स्मॉल m बराबर एच डैश अपॉन एच, जो अपने पास है यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। इसको अगर बराबर लिखना चाहूँ तो अपन इसके बराबर लिख सकते हैं, जो अपन पहले लिख चुके हैं दर्पण सूत्र के अंदर। पिछले लेक्चर में देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर लिखा था बी डैश पी अपॉन बी पी। ये सूत्र अपन ने लिखा था। यहाँ पर जो है अपन लिख चुके हैं इसके अंदर। तो ये अपना था प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये था बीम की ऊंचाई। ये अपने पास जो है प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से और ये बीम की दूरी है। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण में अगर बात करूं m बराबर प्रतिबिंब, दो स्थिति होंगी, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। देखिए यहाँ पर जो है स्मॉल m बराबर अगर लिखना चाहूँ तो एच डैश अपॉन एच बराबर हो जाएगा बी डैश अपॉन बी पी। इसको अपन लिख सकते हैं v अपॉन यू। तो यहाँ पर आएगा v अपॉन यू। दोनों वास्तविक जब बनेगा तब दोनों वैल्यू क्या होंगी? माइनस में होंगी। यहाँ पर अपने पास जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अपने पास अवतल दर्पण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है ये अपना अवतल दर्पण के बारे में था, अपन पढ़ चुके हैं। इसको वापस से बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर देखेंगे अपन तो इसके अंदर जो अपने को देखने को मिलेगा कि जो अपने मान लिख रखे थे यहाँ पर, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और बी डैश पी अपॉन बी पी, ये जो है इसी समीकरण को मैंने वापस लिखा वहाँ पर आवर्धन क्षमता में। तो बी डैश पी देखेंगे, बी डैश पी का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास जो है यहाँ पर, ये उत्तल दर्पण के लिए है अपने पास। अवतल दर्पण के लिए ये पास अपने पास अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर ये समीकरण लिखा हुआ है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बी डैश पी अपॉन बी पी। इसके अंदर देखेंगे बी पी और बी डैश पी दोनों वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही है।
और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा आ रहा है। तो चिन्ह परिपाटी से ये जो आएगा एच डैश अपना कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि एच कैसा होगा, धनात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों वैल्यू किस में होंगी, ऋणात्मक में होंगी। तो यहाँ से ही मैं चिन्ह लिखता हूँ इसके अंदर। तो अपने पास जो है ये हो जाएगा यहाँ से m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन माइनस यू, और ये एच डैश जो है वो अपने पास किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो m बराबर अपना हो जाएगा यहाँ से एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन माइनस यू। ये अपने पास जब वैल्यू रखेंगे माइनस में तो वापस अपने पास जो वैल्यू है वो अपना क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, तो m जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा आवर्धन क्षमता। और यही प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। उस स्थिति में देखेंगे तो m बराबर एच डैश अपॉन एच, m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर यहाँ से बी डैश पी अपॉन बी पी। इसमें देखेंगे तो v प्लस का हो जाएगा और u जो है माइनस का होगा, और जब माइनस का वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है अपने पास आवर्धन क्षमता जो है वो धनात्मक होगी। देखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर बताया था मैंने, दोनों वैल्यू यहाँ पर माइनस में, तो माइनस में वापस वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ओवरऑल आगे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। उसी प्रकार से जब माइनस यू वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा मान जो है वो किस में हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। और यही आवर्धन क्षमता जो है उत्तल दर्पण में भी लागू होती है। उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण में जो अपन ने पास केस सेकंड पढ़ा है अपन ने, यहाँ पर जो केस अपना सेकंड है वही लागू होता है उत्तल दर्पण के अंदर। m बराबर एच डैश अपॉन एच, ये दोनों अपने पास प्रतिबिंब इसके अंदर कैसा बनता है, आभासी और सीधा ही बनता है, आभासी तथा सीधा ही बनता है। तो अपने पास जो है यहाँ पर भी वैल्यू आएगा v अपॉन माइनस का u, और ये भी जो मान आएगा वो किस में आएगा, इसका आवर्धन क्षमता भी किस में होगा, धनात्मक में होगा। तो आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता कैसा होगा, धनात्मक होगा, और वास्तविक और उल्टे के लिए आवर्धन क्षमता कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जब ये सूत्र जो हैं वो अपने पास तब लागू होंगे जब अपने पास जो है v और u दोनों के मान अपने पास क्या हो, उपलब्ध हो। लेकिन अगर इसमें से दोनों में से केवल एक मान दिया हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए अपन को ध्यान में रखना है, यहाँ पर दोनों में से एक वैल्यू अपन को दिया हुआ होगा, या तो v दिया होगा या u दिया होगा, और उसके साथ f है या आवर्धन क्षमता, ये तीनों में से कोई दो वैल्यू अपन को दिए होंगे। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिखता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे को m बनाना है, तो m बनाने के लिए अपने पास क्या चाहिए, v/u चाहिए। तो मैं यहाँ से इस पूरे में क्या करता हूँ, v का गुणा करा देता हूँ, ऊपर v से v कैंसल आउट हो जाएगा, v/f बराबर ये हो जाएगा माइनस का m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास ये m बराबर ये वैल्यू आ रहा है माइनस का m यहाँ पर, तो अपने पास माइनस m प्लस 1, ये इसको उधर ट्रांसफर करेंगे और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, m इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f आएगा। यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ, f एलसीएम ले लेते हैं, तो अपने पास जो है यहाँ से इधर साइड में लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू f एलसीएम लेता हूँ, f माइनस v, अपने पास जो है वैल्यू आ रहा है यहाँ पर इसके अंदर, और इसको और लिखना चाहें तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस इसमें, तो ये वाला वैल्यू प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो v माइनस f अपॉन f, ये जो है अपने पास वैल्यू आ जाएगा। कब, जब अपने पास बीम दूरी दे रखी हो और फोकस दूरी ज्ञात करनी हो और आवर्धन क्षमता ज्ञात करना हो,
या फिर अपने पास इन दोनों में से कोई से भी मान 2 दे रखे हैं, उस स्थिति में अपन इस सूत्र को ज्ञात करेंगे। और यही सूत्र अगर अपन को v की फॉर्म में लाना है, u की फॉर्म में लाना है, ये v की फॉर्म में अपन लाए हैं, तो अपने पास यहाँ पर मैं वापस से दर्पण सूत्र लिखता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब u का गुणा करा देता हूँ मैं, तो यहाँ से u से u कैंसिल हो जाएगा। ये अपना जो है वो माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा। u अपने पास जो है यहाँ पर आ रहा है, तो इस स्थिति के अंदर अपन देखें 1 माइनस 1 अपॉन एम, इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, प्लस 1 अपॉन एम आएगा, और यहाँ से 1 माइनस यू अपॉन एफ, ये हो गया 1 अपॉन एम इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एफ, यहाँ पर आएगा एफ माइनस यू, और एम इज इक्वल टू, इसको ऊपर लिख देता हूँ, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ नीचे, तो एफ माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये दो सूत्र जो है अपने पास ज्ञात कर लिए अपन ने। इन दोनों का सूत्र जो है अपन न्यूमेरिकल में अपने पास उपयोग में आएंगे, तो अपने पास आवर्धन क्षमता के एक तो यहाँ से एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र हो गया, ये दोनों सूत्र अपने पास, पहला दूसरा, ये अपने पास तीसरा, और ये सूत्र जो अपन ने प्राप्त किया चौथा। ये 4 सूत्र अपने को आवर्धन क्षमता में ध्यान में रखने हैं, जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग न्यूमेरिकल के अंदर होने वाला है। और इसके बाद जो अपनी क्लास होगी वो दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता पर आधारित जो है न्यूमेरिकल पर होगी। तो आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।